किशोरी शहाणे का मेकओवर। किशोरी से बबीता आहूजा तक। आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है किशोरी के मेकअप रूम में। और इस किरदार में क्या कुछ है खास, कैसा है बबीता का लुक, कैसे वो किशोरी से बबीता बनती है, आज हम आपको दिखाने वाले हैं उनके साथ करके ये मेकओवर वाला डे आउट। तो चलिए सीधा चलते हैं किशोरी के मेकअप रूम में। श्रृंगार करना हर महिला का पसंदीदा काम होता है और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ है किशोरी शहाणे जी। किशोरी जी, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ सकाळ। ऐसे में हर महिला के लिए श्रृंगार बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। पूरी तरह से सजना संवरना। पहले सबसे तो आपसे जानना चाहूँगी कितना पसंद है आपको पर्सनली क्या होता है कि रोज़ हम इतना तैयार होते हैं शूटिंग्स के लिए, तो पर्सनल लाइफ में तो अपने घर पे तो मैं बहुत ही ऐसे झल्ली टाइप की रहती हूँ, कुछ भी बाल बांधे हुए, टी शर्ट ट्रैक पैंट कुछ भी पहना हुआ होता है। हाँ, लेकिन अगर बाहर निकलना है, किसी इवेंट के लिए निकलना है तो तैयार होना ही पड़ता है। सो पर्सनल लेवल पे मैं इतना कुछ खास तैयार नहीं होती हूँ कि मतलब रोज़ उठ के बाल तो होते ही नहीं मेरे कोम। अगर मेरी शूट नहीं है मतलब नो बाल नो नथिंग, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही मैं फ्री में बैठी रहती हूँ। एंड हाँ, लेकिन घर से बाहर स्टेप आउट भी करना है ना तो थोड़ा सा लिपस्टिक और आईलाइनर वगैरह तो लगा ही लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पता नहीं अचानक कहाँ से कोई आए बोले मैम फोटो ऐसा कुछ तो हो जाता है। आज आप लोग ने मुझे रेड हैंडेड कॉट कैच कर लिया है। एंड यस, आज की आई थिंक मेरे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि आपने मुझे सुबह से ही कवर करना शुरू कर लिया है जी। सो ऐसे में आज हम तैयार होने वाले हैं किशोरी जी के साथ, देखेंगे किस तरह से बबीता का किरदार होता है। बबीता आहूजा के किरदार के लिए किस तरह से तैयार होती है किशोरी शहाणे जी। प्लीज़ बताइए कितना समय लगता है और किस तरह से झटपट आप मतलब शुरू कर देती हैं आपका। देखिए, अगर मैं एकदम फास्ट ट्रैक करूँ ना तो पहले मैं फर्स्ट चेंज करती हूँ एंड देन मेकअप एंड हेयर साइमल्टेनियसली हो जाता है, तो विद इन हाफ एन आवर आई एम रेडी। लेकिन अगर ये मेरे जो स्टाफ है अगर एक के बाद एक आ जाए तो फिर टाइम लगता है। बट अगर मैं अभी जैसे आप चले जाएंगे मैं चेंज कर लूँगी और एक 15-20 मिनट में मैं मेकअप और हेयर करके रेडी हो जाती हूँ। तो आज क्या है आपका कॉस्ट्यूम, प्लीज़ दिखा दीजिए तो हम जाएं बाहर और आपको इजाज़त दें। यस, सो ये आज का ये कॉस्ट्यूम है एंड जैसे कि कैरेक्टर है हमेशा वो बैंटर और ये वो ही चलने वाला है। और ये मेरे फुटवेयर है। यस, सो ये मुझे आज पहनना है एंड यस, आई एम गोइंग टू गेट रेडी। किशोरी शहाणे विच इज गोइंग टू बिकम बबीता आहूजा वेरी सून। किशोरी को मेकअप करने में लगता है आधा घंटा। मेकअप के साथ साथ होती है उनकी हेयर स्टाइलिंग भी। तो चलिए करते हैं मेकअप की शुरुआत। सबसे पहले होता है किशोरी का आई मेकअप। और उसके बाद बाकी का मेकअप किया जाता है।
जैसे कि आपने देखा कि पहले मैंने कॉस्ट्यूम ही चेंज कर लिया ताकि फटाफट रेडी हो जाऊं एंड बेस से शुरुआत तो नहीं हुई है, यहाँ पे आई मेकअप से हमने शुरुआत की। ये हमारे जो अजीत दादा हैं उनका एक अलग स्टाइल है, तो आई मेकअप पहले हुआ, बाल होते होते मेकअप एंड हेयर एवरीथिंग इज़ रेडी। अब फाइनल लुक मेरा लिपस्टिक से होगा, मतलब मैंने एलैशेस भी लगाई है बिकॉज थोड़ा सा पावरफुल लगती है आँखें, और बबीता आहूजा का कैरेक्टर वो है ही थोड़ा सा डोमिनेटिंग पावरफुल टाइप का, तो इसमें आई लैशेस भी लगा लेती हूँ मैं। एंड नाउ द लिपस्टिक विथ लिप लाइनर एंड लिपस्टिक। ओके, बेस के बाद ना मेकअप में कॉन्टूरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कॉन्टूरिंग किया हुआ है, कटिंग किया हुआ है ऐसे ऐसे ऐसे, बिकॉज मेरी शक्ल थोड़ी सी ऐसी कुछ है कि चबी लगती है अगर मैं कटिंग ना करूँ तो। सो डेफिनेटली आई हैव टू डू दिस एंड नोज़ तो माशाल्लाह रॉयल है, सो ज़्यादा कटिंग मुझे पसंद नहीं है, मैं वो लोग करते मैं पोंछ देती हूँ फिर। ओके, सो ये लैशेस हो गए, कटिंग हो गया, ब्लश ऑन एंड अ लिटिल ऑफ ग्लिटर, थोड़ा सा ग्लिटर नहीं बोलेंगे इसको, शिमर बोलेंगे, शिमर, लिटिल ऑफ शिमर। एंड आइज़ बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं है, आई शैडो इज़ वेरी न्यूड नॉर्मल। सो दैट्स इट। नाउ लिपस्टिक लगाऊंगी तो हो जाएगा। जैसे सीरियल में ना इतना रश होता है ना कि शॉट फटाफट लग जाता है। अभी आज का मेरा कॉल टाइम था 8:30, सो 8:30 आके मेकअप, हेयर, लिपस्टिक वगैरह सब कर कर कर, स्क्रिप्ट भी, मतलब ये जो डायलॉग स्क्रिप्ट थी इसे याद भी करना, ये सारी चीज़ें विद इन हाफ एन आवर 45 मिनट्स में करना होता है, बिकॉज टाइम ही नहीं होता है ज़्यादा एक के बाद एक चीज़ करने के लिए। सो एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट रेडी। ये एक लिपस्टिक लगा दूँ, उनका उतने कॉल आएगा, रेडी हो गए। मतलब मल्टीटास्किंग करना पड़ता है व्हाइल यू गेटिंग रेडी इन द मॉर्निंग। सो द लिपस्टिक इज़ रेडी, बट आई लाइक अ लिटिल ग्लॉस, सो मैं थोड़ा सा ग्लॉस लगाऊंगी। ये हुआ ग्लॉस, सो आई थिंक आई एम रेडी फॉर थोड़ा सा काजल। काजल मेरा बाहर से होता है, मैं ज़्यादातर अंदर से नहीं लगाती, जस्ट लिटिल लाइट आउटलाइनिंग। दैट्स इट। सो आई एम रेडी। पूनम आप बोल दीजिए हम रेडी हैं। बबीता आहूजा इज रेडी। सो अकॉर्डिंग टू क्रिएटिव्स ये इस पे मैच शायद नहीं कर रहा है, सो नाउ मेरी जो स्टाइलिस्ट है वो कुछ और पहनाने वाली है। आजा। वाह। बेसिकली मुझे तैयार होना तो बहुत अच्छा लगता है फॉर द कैमराज, एंड लकीली बबीता आहूजा बहुत ही अच्छे से तैयार होती हैं, तो वो लुक मुझे खुद को भी बहुत पसंद आता है। तो बिगनिंग में तो ये एक गॉर्जियस कॉस्ट्यूम है जिसके ऊपर एक बहुत प्यारा सा विग पहना है मैंने। विग पहन के फिर ये मेकअप किया हुआ है, एंड ये ज्वेलरी है बहुत ही रिच लुक देने के लिए, क्योंकि आहूजाज मतलब बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है या बहुत रिच बिजनेसमैन हैं। सो ये ज्वेलरी है, ये स्टड्स दिए हुए हैं उन्होंने, मतलब सॉलिटेयर बोल सकते हैं इसको, कि दे डोंट नॉर्मली चेंज। जैसे अब ये सॉलिटेयर अगर रियल में ख़रीदने जाओ तो कम से कम 5-6 लाख का तो होगा मुझे लगता है, इतना जिस
सो ये परमानेंट है, बाकी नेकलेसेस मेरी चेंज होती है, रिंग्स भी ऑलमोस्ट सेम होती है मेरी। ये रिंग है, फिर ये रिंग है, या एंड देयर इज अ लवली दिस वॉच। ये वॉच जो है ना रोलेक्स की वॉच है। सो ये वॉच भी बहुत ही क्लासी लगती है कि ये रिच लोगों की स्टाइल है कि ब्रांडेड पहनते हैं। एंड या सो फुटवेयर इज़ ऑल्सो वेरी गॉर्जियस, मुझे अच्छा लगता है। फुटवेयर इज़ वेरी गॉर्जियस एंड वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो, क्योंकि पूरे 12-13 घंटे काम करते हैं। एंड आपने जैसे देखा कि ये सॉरी बट मजदूरी चल रही है मेरी, ऐसे कभी कभी लगता है, क्योंकि जो स्पीड में तैयार होना पड़ता है, फटाफट फटाफट डायलॉग्स करो, ये करो वो करो, बट आई एन्जॉय दिस लाइफ, इट्स वंडरफुल। बबीता आहूजा इन कैसे मुझे तुम मिल गए, बहुत मज़ा आता है करने को। तो भाई किशोरी बन गई हैं बबीता आहूजा और अपने किरदार में ढल चुकी है। वैसे किशोरी ने दी मेकअप की कुछ खास टिप्स भी। आई थिंक उम्र के 13 साल में मुझे फर्स्ट टाइम मुझे मेकअप लगाया गया थिएटर पर, मराठी थिएटर मैंने शुरू किया, और विद गॉड्स ग्रेस तब से जो मेकअप लगाए आज तक लगाती हूँ। बहुत रेयरली गैप हुआ है ज़िंदगी में कैमरा और मेरे बीच में। सो ये मेरे लिए एक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने सोचा नहीं था, जहाँ पर जिस मकाम पर मैं पहुँच सकती हूँ वो सोचा नहीं था। कभी ये एम्बिशन भी नहीं रखी थी कि मैं बहुत कुछ एक्टर बनूंगी या कुछ बनूंगी। वो आज एक्टर बन के आपके सामने एक्टर हूँ, आपके सामने हूँ, क्योंकि मैंने तो यही सोचा था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूँ या समथिंग इन एजुकेशनल फील्ड, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। लेकिन एक ऐसा कुछ दौर चला कि मैं आई हैपन टू बी ऑन थिएटर, और जो थिएटर ने मुझे पकड़ लिया, फिर बाद में कैमरा ने पकड़ लिया। सो ऐसा करते 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 आज तक मेरी जर्नी चालू है। एंड मेकअप मुझे बहुत प्यारा लगता है। मुझे लगता है कि जिस दिन मेकअप ना लगे, क्या होता है मेकअप नहीं लगा ऐसा कोई दिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे कभी कभी इंटरव्यूज़ होते हैं या कभी कुछ बाइट्स होती हैं, तो उसके लिए भी मेकअप लगाना पड़ता है। तो वो सिलसिला चालू ही रहा है मेरी ज़िंदगी में। एंड आज की तारीख में मैं यही गाइड करूँगी कि मेकअप से पहले या मेकअप के बाद भी थोड़ा सा आपको मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी होता है, स्किन को सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी होता है, ताकि आपकी स्किन सॉफ्ट रहे। और मेकअप निकालने के बाद भी प्लीज़ रश मत कीजिए, रफ़ मत होइए अपने स्किन के साथ। यूज़ सम नाइस क्लिनज़र, फिर उसको टोनर, फिर वापस मॉइस्चराइज़ कीजिएगा। तो ये जो आप अपने स्किन का ख्याल रखेंगे वो ज़िंदगी भर आपका साथ देते रहेंगे। नहीं तो स्किन आफ्टर एन एज, या फिर बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन या वॉट एवर स्ट्रेस, आज की ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपको मेकअप के आगे पीछे भी आपके स्किन का ख्याल बहुत रखना है। मेकअप विल नॉट कवर एवरीथिंग ऑल योर लाइफ। यू हैव टू बी गुड लुकिंग बिफोर ऑल्सो, विदाउट मेकअप ऑल्सो थोड़ा सा बेटर रहना चाहिए। और ग्लो के लिए मैं कहूँगी कि पानी अच्छे से ज़्यादा पीजिएगा, पानी ज़्यादा पीजिएगा। फिर ऑयली जंक फूड अवॉइड कीजिए ताकि आपका स्किन थोड़ा ग्लो होता रहे। एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टोनिंग, फॉर योर ग्लो ऑन द स्किन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी छोटी छोटी टिप्स है, मुझे लगता है ये तो सभी बताते हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड सभी को यही कहूँगी कि अगर आपको इस फील्ड में भी आना है तो बहुत हार्ड वर्क है। जैसे आप मुझे इस मकाम पर देख रहे हैं, लेकिन मैं सुबह से जो 5:30 से उठी हूँ, अभी तक सिर्फ हाफ डे भी नहीं ख़त्म हुआ है, और अभी मेरी शूटिंग शुरू होने वाली है 12 घंटे की। सो ऐसे कुछ हमारी हार्डशिप्स भी बहुत होती है। सिंसियरिटी बहुत चाहिए, लगन बहुत चाहिए, परसिवियरेंस बहुत चाहिए। सो एनीबडी हु वांट्स टू कम इन दिस फील्ड हैज़ टू बी वेरी फोकस्ड, वेरी पेशेंट एंड कैरी ऑन। तो देखा आपने, मेकअप शेकअप कर किशोरी बबीता के किरदार में ढल चुकी है, और अब बारी है उनकी बैगवती में ताका झाकी करने की, यानी कि देखने की कि उनके बैग में क्या कुछ है खास, और सेट पर वो क्या कुछ लेकर आती है, ताकि 12 घंटे काम के साथ साथ वो अपने खाने पीने का भी ध्यान रख सके। ये बैग मतलब क्या है? गोनी है, गोनी। एक एक चीज़ ऐसे भर के रखते हैं, मुझे पता भी नहीं होता कि अंदर क्या रह चुका है पुराना। सो ये एक मेकअप पाउच है मेरा, एंड या मिरर है। फिर ये टचअप का पाउच है, जैसे मतलब सेट पे चाहिए होता है तब टचअप पाउच।
देन देर इज डिओड्रेंट, ये ग्लेयर्स, ओके, एंड सम मॉइस्चराइज़र मेकअप से पहले लगाने के लिए। जैसे मैंने आपको कहा कि मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। सम खजूर फॉर स्मॉल मील्स। फिर और क्या है यहाँ पे, और थोड़े से ड्राई फ्रूट है फॉर स्मॉल मील्स अगेन। एंड स्मॉल मील्स इसलिए ना क्योंकि मैं ना बाहर का कुछ भी नहीं खाती हूँ, सब मेरे घर से ही आता है खाना। एंड एक थोड़ा मेकअप वाइप्स है, और क्या है, थोड़ा स्नैक है मूंगफली टाइप्स का थोड़ा सा स्नैक भी है। आई थिंक ये है, ज़्यादा कुछ नहीं, बट मैंने देखा तो आपकी वजह से देखा और मुझे लगा कि ठीक है, ज़्यादा कुछ स्टफ़ नहीं किया हुआ मैंने सामान, सो इट्स फाइन। दिस इज़ माई बैग, लेकिन उठाने में बड़ी भारी होती है, बट यस आज का दिन मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ है, क्योंकि सास बहू और बेटियां, इनके साथ में ये सेगमेंट कर रही हूँ। किशोरी शहाणे विर्द से बबीता आहूजा बनी हूँ, कैसे मुझे तुम मिल गए शो के। सो मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ ये सेगमेंट करके, क्योंकि जैसे एकदम ही बगैर मेकअप के मैं आज तक कभी कैमरा के सामने ज़्यादा आई नहीं हूँ। एंड फिर धीरे 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 बबीता आहूजा बनती गई, मज़ा आ गया। और आपके जो ऑडियंस है वो भी बहुत प्यार करती है इस सेगमेंट से। सो आई थिंक एवरीबडी शुड कीप वॉचिंग सास बहू एंड और बेटियाँ, क्योंकि ये सेगमेंट से आप बहुत अपडेटेड रहेंगे। बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे शोज़ आपको एंटरटेन करने के लिए दिखाते हैं। सो डेफिनेटली कीप वॉचिंग सास बहू और बेटियाँ। तो भाई कुछ ऐसी ही होती है एक्टर्स की लाइफ। उम्मीद है आपने देखा होगा कैसे किशोरी का होता है मेकओवर। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 पहनाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की बेल्ट, लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, और साथ के साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।